सहज सबसे पहले यही वरदान मांगा था कि प्रभु ये जीव अपने पिछले जन्म का कोई भी कर्म इसको याद न रहे। अगर पिछले जन्म का कर्म याद रहेगा तब ये साधना करके यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए जब पिछले जन्म का कर्म इसको याद न रहे तो ये सब काल पुरुष ने सब मांग करके वरदान जीवों को फंसा लिया है और जीव यहाँ फंस गया है। अब इसी यहाँ जीव को छुड़ाने के लिए संत सदगुरु बार बार आते रहते हैं चोला बदल बदल करके। लेकिन ये चूंकि माया में लिप्त जीव पता नहीं कितने कल्प से यहाँ माया में लिप्त है, वो माया को छोड़ने को राजी नहीं होता। तो वही कहते हैं कि जिन लोगों के कई जन्मों के उसके जो पुण्य काम जो पुण्य उजागर होते हैं तब उनको संत सदगुरु का दर्शन होता है। और जब सैकड़ों जन्म के पुण्य हजारों जन्म के पुण्य जब इंसान के जागृत होते हैं उदय होते हैं तब उनको सत्संग सुनने के लिए मिलता है। और जब उनके लाखों जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं तब संत सदगुरु से नामदान मिलता है। एक बहुत कठिन चीज है। हमको आपको सबको गुरु महाराज ने बुला करके फ्री में नाम की दौलत लुटा दिया। हम सभी लोगों ने फ्री में नामदान ले लिया, कुछ खर्चा हुआ नहीं, इसलिए उसकी महत्ता को समझ नहीं पाते। नहीं तो इसी नामदान को पाने के लिए देखो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी इसी काशी में डोम के हाथ बिके। तो ये बहुत कीमती चीज अमूल्य वस्तु है। तो इसीलिए मीराबाई ने कहा सहजोबाई ने कि वस्तु अमोलक दई बड़े सदगुरु कृपा कर रहे अपनायो। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी अमोलक दौलत हमारे मीराबाई ने कहा था इतना हमारे संत सदगुरु ने दे दिया, कृपा करके बहुत कृपा किया कि हमको नाम की दौलत दे दिया। अब नाम की दौलत का हमने जब उपयोग किया तो हमारे संत सदगुरु की थोड़ी दया दुआ हुई, हम इस चोरे को छोड़ करके निकल गए अपने धाम को। अब देखिए यही जब सहजोबाई रविदास जी से ही उन्होंने भी लिया था, सॉरी चरणदास जी से दीक्षा नामदान। सहजोबाई सत्संग ऐसे सुना रहे थे बैठ करके चरणदास साहब, तो चरणदास साहब ने सत्संग सुनाते सुनाते उन्होंने कह दिया कि देखो संत सदगुरु जो भी आते हैं तो इस मानव चोले में इसलिए आते हैं कि लोगों को नामदान दीक्षा देना होता है, लोगों को सत्संग सुनाना होता है।